छत्तीसगढ़ से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दुखद खबर है। दुर्ग से बड़ी जानकारी। पद्मश्री सुरेंद्र दुबे का निधन हो गया है। हार्ट अटैक से हुआ पद्मश्री सुरेंद्र दुबे का निधन। एसीआई में उपचार के दौरान अंतिम सांस ली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े कवि थे पद्मश्री सुरेंद्र दुबे, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। परिवार के करीबी ने पुष्टि की है इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी। दुखद खबर छत्तीसगढ़ के लिए। पद्मश्री सुरेंद्र दुबे अब हमारे बीच नहीं रहे। हार्ट अटैक से हुआ है पद्मश्री सुरेंद्र दुबे का निधन। एसीआई में उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली, आखिरी सांस ली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े कवि हैं पद्मश्री सुरेंद्र दुबे। परिवार के करीबी ने पुष्टि कर दी है। तो इस वक्त की आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सुरेंद्र दुबे की मौत की खबर सामने आई है। हार्ट अटैक बताया जा रहा है वजह, जिस वजह से सुरेंद्र दुबे का निधन हो गया है। इस वक्त की बहुत दुखद खबर है ये। पद्मश्री सुरेंद्र दुबे का निधन। हार्ट अटैक से पद्मश्री सुरेंद्र दुबे का निधन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि थे। लोगों को हमेशा हंसाते रहते थे, खुश करते रहते थे, लोगों के चेहरे की मुस्कान बनते थे। लेकिन अब हमारे बीच पद्मश्री सुरेंद्र दुबे नहीं रहे। जाने माने हास्य कवि थे पद्मश्री सुरेंद्र दुबे, जिनके निधन की खबर सामने आ रही है, जिसके बाद से प्रदेश में शोक की लहर है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दुर्ग से दे रहे हैं। सुरेंद्र दुबे के निधन से जुड़ा अपडेट है और बड़ी जानकारी। सुरेंद्र दुबे की मौत हो चुकी, हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया है। अब हमारे बीच सुरेंद्र दुबे नहीं रहे। एसीआई में उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। हार्ट अटैक वजह है जिस वजह से वो चले गए। जाने माने हास्य कवि थे पद्मश्री सुरेंद्र दुबे। परिवार के करीबी ने पुष्टि की है। सुरेंद्र दुबे ने कई दशकों तक मंच से लोगों को हंसाया है। मशहूर सुरेंद्र दुबे अब नहीं रहे। उनका निधन साहित्य जगत के लिए क्षति है। तो देखिए, झकझोर कर रख देने वाली खबर है, दुखद खबर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े कवि थे पद्मश्री सुरेंद्र दुबे, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। पद्मश्री सुरेंद्र दुबे का निधन हो गया है। एसीआई में उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े कवि थे वो, और इस वक्त प्रदेश में दुख की लहर है। सुरेंद्र दुबे ने कई दशकों तक मंच से लोगों को हंसाया है। अपने व्यंग से मशहूर सुरेंद्र दुबे अब नहीं रहे। उनका निधन साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनके जाने से साहित्य जगत स्तब्ध है। हास्य सम्मेलन का मंच अब उनके बिना अधूरा रहेगा। मंच में उनकी उपस्थिति नहीं रहेगी। कुछ दिन पहले ही वो एक कार्यक्रम में नजर आए थे। राजधानी रायपुर में एक समिट का आयोजन किया गया था, जहां पर पद्मश्री सुरेंद्र दुबे भी पहुंचे हुए थे। साहित्य जगत के तमाम बड़ी हस्तियां उस दौरान वहां पर मौजूद थी। लेकिन क्या पता था कि आज का वो दिन होगा जब सुरेंद्र दुबे अपनी प्यारी सी मुस्कान देकर देश को अलविदा कहकर चले जाएंगे। तो बेहद ही दुखद खबर है, क्षति पहुंचा देने वाली खबर है। हार्ट अटैक से पद्मश्री सुरेंद्र दुबे का निधन हुआ है। दुख की घड़ी है परिवार के लिए भी, और पूरा प्रदेश इस वक्त दुखी है। तो पद्मश्री सुरेंद्र दुबे का निधन हो गया है। बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। मंच में उनकी उपस्थिति दर्शकों के लिए खुश कर देने वाली उपस्थिति होती थी। जब वो कविताएं बोलते थे तो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान होती थी, वो खिलखिला उठता था। लेकिन दूसरों को हंसी देने वाले सुरेंद्र दुबे अब शांत हो गए हैं।
तो छत्तीसगढ़ के लिए इस वक्त की बेहद ही दुखद खबर है ये। पद्मश्री सुरेंद्र दुबे का निधन, हार्ट अटैक से पद्मश्री सुरेंद्र दुबे का निधन हो गया है। एसीआई में उपचार के दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली है। देखिए, साहित्य जगत के लिए भी ये बहुत बड़ी दुखद खबर है। कुमार विश्वास हो या देश के कई बड़े कवि हों, वो हमेशा उन्हें उनकी तारीफ करते थे। पद्मश्री सम्मान से सुरेंद्र दुबे को नवाजा गया था। कुछ दिन पहले ही वो विस्तार न्यूज़ के स्टूडियो में आए थे, हमने उनसे बात की थी, खट्टी मीठी यादें हैं उनके साथ। और उन्होंने कई कविताएं भी हमारे स्टूडियो में, न्यूज़ रूम में सुनाई थी, लोगों से बात की थी, युवाओं में जोश भरा था। हमेशा अवसर देकर, संस्कृति देखकर और जो भी सिचुएशन होती थी उस पर वो तुरंत कविता बना लेते थे। एसीआई में उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए दुखद खबर है, साहित्य जगत के लिए इस वक्त की दुखद खबर है। मशहूर कवि, पद्मश्री से नवाजे हुए सुरेंद्र दुबे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। जाने माने हास्य कवि थे पद्मश्री सुरेंद्र दुबे, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। कुछ दिन पहले जब हमने 2025 के आगाज को लेकर कार्यक्रम किया था, तब विस्तार न्यूज़ के ऑफिस पहुंचे थे सुरेंद्र दुबे। उन्होंने युवाओं से भी बात की थी। हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेंद्र तिवारी जी ने उनसे बात की थी। उनके साथ हंसते खेलते कुछ पल थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि 2025, जिसको लोग डराने वाला साल कह रहे हैं, एक ऐसे कलाकार को भी छीन लेगा। छत्तीसगढ़ इस वक्त शोक की लहर में डूबा हुआ है। फोन लाइन पर अनमोल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनमोल, देखिए, इस वक्त की सबसे दुखद खबर है सुरेंद्र दुबे का चले जाना। बिल्कुल रसिका, देखिए, यह पल सबके लिए दुखद है और खासकर देखिए छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर सुरेंद्र दुबे को देखा जाए तो एक बहुत बड़े नाम थे और जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ियावाद को पहचान दिलाई थी, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पहचान दिलाई थी। लेकिन आज जो है दुर्भाग्यवश हार्ट अटैक आने के कारण उनका निधन हुआ है। अभी हमारी बातचीत हो रही थी, जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे एसीआई डिपार्टमेंट के चौधरी स्मिथ श्रीवास्तव, उन्होंने कहा कि उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में रेफर किया गया था, मेकाहारा अस्पताल के एसीआई डिपार्टमेंट में, एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में। वहां पर उनका उपचार चल रहा था, लेकिन दुख की बात यह रही कि डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाया और उन्होंने अपनी अंतिम सांस जो है एसीआई में ली। जिसके बाद जो है परिवार से लेकर के देखिए पूरे छत्तीसगढ़ में शोक की लहर दौड़ रही है, क्योंकि पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे सुरेंद्र दुबे। और देखिए, एक अलग व्यक्तित्व था इनका, मिलनसार व्यक्तित्व के थे, सरल और सहज स्वभाव के थे। जब हमारे न्यूज रूम में भी आए थे तो जैसा आपने पहले ही बताया कि बहुत ही सरलता और सहजता के साथ वो बातचीत करते हैं किसी से भी। और देखिए, बहुत महान हस्ती थे और आज जो क्षति पहुंची है ये बहुत ही अपूर्ण क्षति है, क्योंकि कविता और कहानी ये इनकी ताकत थी। और जिस तरीके से ये कवि हुआ करते थे, खास करके व्यंग्यात्मक कवि थे, हास्य कवि हुआ करते थे। और आज इनके जाने से जो है पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरा देश जो है दुखी है। क्योंकि देखिए, ये 5 किताबें भी लिख चुके हैं, कई मंचों और टेलीविजन शो भी कर चुके हैं। इसके साथ ही देखिए, इनको 2010 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और इसके अलावा 2008 में इनको काका हाथी से हास्य रत्न पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो बहुत से सम्मानों से अलंकृत रह चुके हैं और बहुत एक अलग तरीके के ये कवि थे। और आज जब सुरेंद्र दुबे का निधन हुआ है तो निश्चित तौर पर देखिए ये सबके लिए दुख की बात है। बहुत देखिए, अभी हाल ही में मैं आपसे बात करूंगी, जानकारी लूंगी। दुखद ये खबर है, छत्तीसगढ़ के साथ ही पूरा देश दुख की लहर में डूबा हुआ है, क्योंकि पद्मश्री सुरेंद्र दुबे का जाना बहुत बड़ी क्षति है साहित्य जगत के लिए। मेरे साथ फोन लाइन पर उज्जवल दीपक जुड़े हुए हैं। उज्जवल दीपक जी, सबसे दुखद खबर हम ब्रेक कर रहे हैं इस वक्त की, क्या कहेंगे इस पर? शिखर जी, छत्तीसगढ़ ने आज अपना माटी पुत्र खो दिया है। तो एक बार एक खबर चली थी कि राजस्थान के कवि की मृत्यु हुई थी, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे की। तो ऐसी
अफवाह उड़ गए थे छत्तीसगढ़ में, तब उन्होंने एक कविता लिखी थी कि टाइगर भी जिंदा है। पर दुखद है कि आज टाइगर जिंदा नहीं रहे और मेरे पिता तुल्य थे। मैंने आज अपने पिता को खो दिया है। बहुत दुखद क्षण है पूरे छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ का नाम उन्होंने पूरे विश्व में रोशन किया था अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से। बहुत लोकप्रिय कवि थे। गांव ही नहीं, पूरे विदेशों में भी छत्तीसगढ़ की गूंज उन्होंने सुनाई थी। लोगों को हंसाते थे, गुदगुदाते थे और आज उन्होंने रुला दिया है। बिल्कुल उज्जवल दीपक जी, जैसा कि आपने भी कहा, सबको हंसाते हंसाते वो आज रुला गए। और कुछ दिन पहले ही हमने उनको देखा था राजधानी रायपुर में। अभी संडे को ही एक कार्यक्रम था जिसमें साहित्य जगत की कई बड़ी हस्तियां पहुंची थी, वहां पर भी वो पहुंचे थे। लेकिन आज का दिन जो झकझोर कर रख देने वाला है। उज्जवल जी। जी रसिका जी, मेरे पास अभी शब्द नहीं है उनके। मैं उनको श्रद्धांजलि भी कैसे अर्पित करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पिता की तरह से मेरा परिवार थे वो, और छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बहुत बड़ी क्षति है ये। छत्तीसगढ़ के ध्वजवाहक थे वो। छत्तीसगढ़ी बोली को और राजभाषा आयोग में के सचिव रहते हुए भी उन्होंने बहुत सारी भूमिका निभाई है। छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान रहा है उनका। पद्मश्री से नवाजे गए पहले कवि थे छत्तीसगढ़ के, और उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकेगा। उन पे पीएचडी हुई है पूरे देशों में, 3-4 जगह अलग अलग। इतने बड़े कवि थे वो छत्तीसगढ़ के, और आज एक माटी पुत्र चले गए छत्तीसगढ़ के। इतना ही कहना चाहता हूँ बस। बहुत शुक्रिया आपका विस्तार न्यूज़ से बात करने के लिए। देखिए, ये वक्त ऐसा है कि कोई भी कुछ भी कहने से घबरा जा रहा है, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मशहूर सुरेंद्र दुबे की आज मौत हो जाएगी, उनका निधन हो जाएगा। ये खबर इतना झकझोर कर रख देगी हर किसी को। सुरेंद्र दुबे ने कई दशकों तक मंच से लोगों को हंसाया है, और देखिए अपनी मशहूर कविताओं से सुरेंद्र दुबे लोगों को हमेशा हंसाते रहे। उनका निधन साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनके जाने से साहित्य जगत स्तब्ध है। हास्य सम्मेलन का मंच अब उनके बिना अधूरा रहेगा, और मंच में उनकी उपस्थिति दर्शकों के लिए आनंदित करने वाली होती थी। सुरेंद्र दुबे के जो जन्म है 8 जनवरी 1953 को दुर्ग में हुई थी। वो पेशे से आयुर्वेद डॉक्टर थे। सुरेंद्र दुबे ने 5 किताबें लिखी हैं। उन्हें सरकार ने 2010 में देश के 4थे उच्चतम भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया था। लेखन में योगदान के लिए 2010 में सुरेंद्र दुबे को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। सुरेंद्र दुबे को 2008 में काका हाथरसी रत्न पुरस्कार भी मिला था। सुरेंद्र दुबे देश और दुनिया में अपनी हास्य व्यंग में मशहूर थे। उनकी मंचों पर उपस्थिति ही दर्शकों के लिए उत्साहित करने वाली थी। उनका आज जाना लाखों चाहने वाले लोगों के लिए निराशा है। सदैव हंसाने वाले कवि आज सबको रुला गए। सबको हंसाने वाले कवि आज सबको रुला गए हैं, और छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश भी इस वक्त दुखी है। तो हार्ट अटैक से पद्मश्री सुरेंद्र दुबे का निधन हो गया है। ये खबर जैसे ही सामने आती है, हर किसी की आंखें नम हो गई। सुरेंद्र दुबे ने कई दशकों तक मंच से लोगों को हंसाया, और हंसाते हंसाते आज वो रुला कर चले गए। उनका निधन साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनके जाने से साहित्य जगत निशब्द हो गया है।